नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे के एफॉर्ट्सम्स देखेंगे ड्रग प्रूविंग में। अब लगभग हमारी ड्रग प्रूविंग ख़त्म होने वाली है, जिसमें सिर्फ 5 एफॉर्ट्सम्स बचे हैं। तो आज हम देखते हैं 141। ठीक, तो इसमें हैनीमैन सर कहते हैं कि द मोस्ट डिज़ायरेबल प्रूविंग आर दोज विच द हेल्दी अनप्रेजुडिसाइज्ड फिजिशियन ऑफ फाइन परसेप्शन हैज़ मेड अपॉन हिमसेल्फ for the purpose of discovering the genuine effects which simple drug may produce in the form of change of feeling, artificial morbid conditions and symptoms. And when the physician himself carefully take every precaution heretofore pointed out, he will be quite sure of what he has observed upon himself. ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे अच्छी ड्रग प्रूविंग किस पर हो सकती है? फिजिशियन खुद अपने ऊपर जब प्रूविंग करता है तो वो सबसे बेस्ट प्रूविंग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जो ड्रग क्या क्या चेंजेस ला रही है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, आर्टिफिशियल मॉर्बिड क्या क्या कंडीशन प्रोड्यूस करा रही है, वो बहुत बारीकी से समझ लेता है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिविएशन फ्रॉम हेल्थ, और उसको बढ़िया से अच्छे से समझ के लिख लेते हैं। और एक उसको इसके अलावा उससे नॉलेज भी मिल जाती है कि ये मेडिसिन ये इफेक्ट या ये सिम्टम्स ला सकती है। ठीक है, तो बहुत जेन्यूनली जो जोर दिया गया है वो बेस्ट प्रूवर कौन हो सकता है? वो होम्योपैथिक फिजिशियन हिमसेल्फ हो सकता है। ठीक, अपने आप पर प्रूविंग जब वो करे तब। इसी में आगे एक फुटनोट हैनीमैन सर ने दिया है 96 में, क्योंकि इन्होंने मेन वकालत की है कि प्रूविंग जो हो वो फिजिशियन खुद करे तो वो सबसे बेस्ट प्रूविंग है। ठीक है, उसके अलावा जब वो बहुत सारी प्रूविंग्स हो रही हैं तो हर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन प्रूवर एक बार प्रूविंग अपने ऊपर खुद भी करनी चाहिए। ठीक, बाय मेकिंग तो फुटनोट हम पढ़ते हैं 96। By making his own person the subject of experiment, physician will derive many other individual advantages। कह रहे हैं कि जब ड्रग प्रूविंग फिजिशियन खुद पर करता है तो उसके कुछ अपने इंडिविजुअल एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्रेट ट्रूथ will appear to the physician in the light of an incontrovertible fact that medicinal quality of all drugs, the basis of their healing powers, lies in the change of sensorial condition perceived by himself and in the morbid condition personally observed as a result of drug proved upon himself। ठीक, तो पर्सनली क्या है, फर्स्ट क्या उसको मिल रहा है कि जितनी भी हम प्रूविंग करेंगे तो फिजिशियन जब वो खुद उसको प्रूव करेगा तो सारे सिम्टम्स उस पर आएंगे, तो वो ऑब्ज़र्व कर लेगा बहुत अच्छे से कि क्या हमारे सेंसोरियल कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या फिज़िकल बॉडी पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं रहेगा फिर, ठीक है, कि ये जो सिम्टम मैंने लिखे हैं, ये अगले ने जो दिए हैं वो एकदम राइट हैं या कैसे हैं, मतलब कोई इसमें फिर डाउट नहीं रहेगा। ठीक, बहुत अच्छे से सिम्टम्स को वो डिस्क्राइब कर सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि फर्दरमोर द नेसेसिटी ऑफ बेस्टोइंग सच क्लोज अटेंशन अपॉन द रिमार्केबल फिनोमिना appearing in his own person will partially lead him to comprehend the significance of his own feeling and his own habit of thought and temperament, foundation of true wisdom, and partly it will be educate him to be an observer, an attribute which no physician should lack। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि जब हम खुद पर करते हैं तो जो जो चेंजेस आते हैं वो बहुत अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, कंप्रेहेंड कर सकते हैं, और क्या मतलब क्या हैबिट ऑफ थॉट है ना, क्या टेम्परामेंट है, अपनी खुद की फीलिंग उसमें लिख सकते हैं,
और इस तरह से हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर, ठीक, कि क्या क्या चेंजेस हमको समझ में आ रहे हैं, इसमें क्या क्या फीलिंग आ रही है। तो एक तरह से ये क्या हमारी जो नॉलेज है प्रूविंग ड्रग के रेस्पेक्ट में बढ़ाएगा ही, ठीक है, किसी ड्रग या किसी मेडिसिन के रेस्पेक्ट में हमारी नॉलेज को इम्प्रूव ही करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट फीलिंग हमें उसकी पता होगी, ठीक। फिर कह रहे हैं ऑल अदर ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन अदर फेल टू एक्सरसाइज द अट्रैक्शन वी फील वाइल एक्सपेरिमेंटिंग अपॉन आवर सेल्फ। कह रहे हैं कि जब दूसरों पर करते हैं तो उतना एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता जितना हम अपने आप पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। द ऑब्जर्वर ऑफ अदर मस्ट नेसेसरली ऑलवेज फियर दैट द प्रूवर ऑफ अ ड्रग में नॉट हैव फेल्ट एवरीथिंग एज डिस्टिंक्टली एज ही सेज, और that he may not have stated his feeling in the appropriate expression। जब दूसरों पर करते हैं तो हमें ये हमेशा ये फियर होता है कि वो जो ड्रग प्रूव हुई है तो वो एग्जैक्टली फीलिंग दी गई है कि नहीं दी गई है, ठीक है, जो सिम्टम बताए गए हैं वो एग्जैक्ट फीलिंग वाले हैं कि नहीं हैं। तो इससे भी हमें इसकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है। He is ever in doubt least he may have been partially deceived। तो इस तरह से जब खुद पर प्रूविंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं, तो छिपी नहीं रह जाती हैं। फीलिंग्स, स्पेशली फीलिंग्स की बात की जा रही है। This almost unavoidable obstacles to the recognition of truth in eliciting information about disease symptom artificially originated by drug upon others is naturally precluded from the experiment made upon one's own person। तो जो आर्टिफिशियली जो ओरिजिनेट हो रही है ड्रग, ठीक है, तो वो एकदम मतलब हमारे सामने होती है ना, सत्य प्रकाश में होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उससे, जब खुद पर ड्रग प्रूविंग होती है तो हम किसी अंधेरे में नहीं होते हैं, ठीक है। A self-prover knows with certainty what he has felt, and every experiment of the kind upon himself stimulates him to explore the power of numerous other drugs. In this manner, he will grow more and more expert in the art of observing, so indispensable to a physician as long as he continue to make himself the infallible and डिसेप्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस। कह रहे हैं कि जब खुद पर प्रूविंग की जाती है तो हमारे ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं, और फिर हम जो है क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशंस को समझने लगते हैं, मतलब फीलिंग्स को, ऑब्जर्वेशंस को, है ना, मेडिसिन्स की समझने लगते हैं बहुत अच्छे से। तो ये फ़ायदा होता है। ही विल परसीव विद ऑल द मोर अर्डर because these experiment upon himself without deceiving him promise to teach him the true value of significance of many yet missing agent necessary for healing purpose। तो इस तरह से क्या होता है ना, कभी कभी सारे सिम्टम्स जब हम प्रूव कर रहे हैं अपने ऊपर, तो हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है ना, हमें ठीक करने के लिए जो मिसिंग एजेंट कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसकी भी नॉलेज हमें हो जाती है। तो वो क्या होता है कि हम उसको ध्यान में रहता है जब हम खुद पर प्रूविंग करते हैं तो, ठीक है। नो फियर शुड बी एंटरटेन्ड दैट सच साइड एलिमेंट कॉल्ड फॉर बाय टेकिंग ड्रग एंड आर टू बी प्रूव्ड वुड एवर टू डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द प्रूवर, ठीक। Experience teaches to, on the contrary, that organism of the prover by repeated attack upon the healthy condition will become all the more accustomed to repel everything of an injurious character attacking of the body from without, as well as all kind of artificial natural influences, and the organism will become inured to everything to deleterious nature by means of these moderate experiment of the drug। कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से ड्रग प्रूविंग कई सारी मेडिसिन की करते हैं तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो जो अनअवॉइडेबल जो भी चीज़ें आती हैं उसको अपने आप रिपल कर देती है। तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर भी एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। और ड्रग प्रूविंग से हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी और एग्जैक्ट फीलिंग हमें मिलेगी, ठीक है।
ताकि हम अपने पेशेंट्स को क्योर कर पाएँ। तो हैनीमैन सर ने सोचिए कितनी सारी मेडिसिन की प्रूविंग खुद अपने ऊपर ही की थी, है ना। तो इन्होंने इस पर इसलिए जोर दिया है कि फिजिशियन खुद अपने ऊपर प्रूव करे तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद 141 के बाद आते हैं 142 पर। Among the symptoms especially of chronic disease varying little in form, it is sometimes possible to distinguish certain symptoms resulting from a simple drug administered for curative purpose, but this is a matter attended with great difficulty and uncertainty and should be left only to expert in the art of observing, ठीक है। कह रहे हैं कि कुछ सिम्टम, इसमें फुटनोट भी दिया है, सिम्टम ऑब्जर्व आइदर इन पास्ट स्टेज ऑफ डिजीज और नॉट एट ऑल, विच देयरफॉर मस्ट हैव बीन न्यू सिम्टम peculiar टू द ड्रग. Almost the physician symptom especially of chronic disease varying little. इसमें कह रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के जो वेरी करते हैं, ठीक है, जहाँ हम सिंपल मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्यूरेटिव पर्पस से। तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन होता है, ठीक, और इसे छोड़ देना चाहिए एक्सपर्ट के लिए, जिनको आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग बहुत अच्छी है, जिनकी, उनके लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कुछ सिम्टम वेरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 143 में कहते हैं कि आफ्टर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ 143 में स्पेशली पता है क्या, ये मटीरिया मेडिका की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, कि आफ्टर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल ड्रग हैज़ बीन टेस्टेड इन दिस मैनर बाय हेल्दी प्रूवर एंड आफ्टर एवरी एलिमेंट और सिम्टम of disease which these drugs as artificial morphic agent are by themselves capable of producing has been carefully and faithfully recorded. We shall then possess a true materia medica. कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से हेल्दी प्रूवर्स के द्वारा सारे जो है सिम्टम्स को लिखते हैं और एक कलेक्शन हो जाता है हमारा, ठीक है, ड्रग प्रूविंग जब करते हैं बहुत केयरफुली और फेथफुली रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो हमारी ट्रू मटीरिया मेडिका बनती है, ठीक। इट विल कंसिस्ट ऑफ, तो मटीरिया मेडिका है क्या, अब यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ जेन्यून प्योर अनडिसेप्टिव इफेक्ट ऑफ सिंपल ड्रग, कि ये मटीरिया मेडिका है क्या, ये कलेक्शन है जेन्यून प्योर और अनडिसेप्टिव इफेक्ट सिंपल ड्रग के, एंड विल बी कोड ऑफ नेचर, ये नेचर का कोड है, कंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट अपॉन हेल्थ एंड द सिम्टम ऑफ एवरी एक्टिव ड्रग दैट हैज़ बीन टेस्टेड जस्ट एज दे वर परसीव्ड बाय द अटेंटिव ऑब्जर्वर, ठीक, जैसे अटेंटिव ऑब्जर्वर ने जो जो परसीव किया वो लिखा, ठीक है, उसी का कलेक्शन जो है एकदम जेन्यून प्योर अनडिसेप्टिव, ये मटीरिया मेडिका है, ठीक। दीज रिकॉर्ड्स विल कंटेन एंड रिप्रेजेंट्स इन सिमिलिट्यूड द एलिमेंट ऑफ न्यूमरस नेचुरल डिजीज देयर आफ्टर टू बी क्योर बाय दीज मीन्स, ठीक। तो ये जो कलेक्शन है, रिकॉर्ड है, ये सिमिलर जब कोई नेचुरल डिजीज़ आएगी तो उनके क्योर करने के लिए है, होम्योपैथिकली क्योर करने के लिए है। इन अदर वर्ड्स दीज रिकॉर्ड्स विल कंटेन लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ आर्टिफिशियल डिजीज़, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये लिस्ट हैं आर्टिफिशियल डिजीज़ सिम्टम्स के, ठीक। एंड दीज अफोर्ड द ओनली ट्रू होम्योपैथिक और स्पेसिफिक मीन्स, और ये किसका एफर्ट है, ट्रू होम्योपैथिक और स्पेसिफिक लोगों का एफर्ट है फॉर सर्टेन एंड परमानेंट क्योर ऑफ सिमिलर नेचुरल डिजीज़, क्या करने के लिए, जो नेचुरल डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए, सिमिलर उसी तरह की जब आती है परमानेंटली क्योर करने के लिए, ठीक।
144 में कह रहे हैं कि अमट्टी, इसमें 98 में एक वो है फुटनोट, उसको भी देख लेते हैं। In modern time, distant and unknown person have been employed and paid for proving drug, and their report has been printed. But this most important business, destined to lay the foundation for the only true healing art, and demanding the most positive moral certainty in its results, seems to become ambiguous and unreliable by such practice and to lose on its values। बहुत सही कहा है इन्होंने, हैनीमैन सर ने अपने इस फुट नोट में कहा है कि मॉडर्न टाइम में ये जो ड्रग प्रूविंग है ये एक तरह से कह सकते हैं वो बन गई है ना, पैसे वो करने का एक बन गई है, पेड किया जाता है इसके लिए लोगों को, और इतनी दूर दूर के लोग जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं और दूर रहते हैं, और वो अपने लिखित में भेज देते हैं सिम्टम क्या क्या आए। तो ये इससे क्या हो रहा है ना कि ये जो ड्रग प्रूविंग की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा इन पर फिर क्या करते हैं, विश्वास नहीं कर सकते। अगर कोई खुद पर कर रहा है प्रूविंग या अपने आसपास के लोगों पर कर रहा है तो उसकी प्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने क्या है ऑब्जर्वेशन में कर रहा है। वो 10 लोगों के ऊपर अगर कोई प्रूविंग कर रहा है तो वो 10 लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन दूर रह करके ये चीज़ करना और फिर उसके लिए लोगों को पेड करना, तो ये एक लोगों का बिजनेस बन गया है जो कि सही नहीं है, और इससे जो इस चीज़ की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है, ठीक। इसके बाद आपका आते हैं हम 144 में, अ मटीरिया मेडिका ऑफ दैट काइंड शुड एक्सक्लूड एवरी सपोजिशन, एवरी mere assertion and fictions. Its entire content should be the pure language of nature, uttered in response to careful and faithful inquiry। कह रहे हैं यहाँ पर एकदम मटीरिया मेडिका को ये प्रूविंग पर ये अपनी मोहर लगाते हैं और कह रहे हैं कि आप इस बिल्कुल वो मत करिए, है ना, निश्चिंत हो जाइए। इसके लिए बहुत ही प्योर लैंग्वेज है नेचर की जो आपको दी गई है, जितनी भी इन्होंने प्रूविंग की है उसमें, है ना, कोई भी इसमें संशय नहीं है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है, हाँ, और आप फेथफुल्ली और केयरफुल्ली की गई हैं चीज़ें, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। 145 पे कह रहे हैं कि इट इज़ रिक्विजिट हाउएवर दैट वी शुड हैव अ लार्ज सप्लाई ऑफ ड्रग accurately know with regard to their effect upon the health of the human system in order to enable us to find a homeopathic remedy that is a suitable analog in the form of an artificial morbific agent for each of the countless morbid condition in nature for every disease in the world। यहाँ पर ये और भी बताते हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने जितनी प्रूविंग की लेकिन हमें भविष्य में और भी ज़रूरत है प्रूविंग्स की, इसी तरह से फेथफुल प्रूविंग करने की, ताकि हम लार्जर सप्लाई कर सकें ड्रग्स की, लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए सब कर सकें और एनालॉग मेडिसिन ढूंढ सकें, ठीक है, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक पावर जो कि काउंटलेस मॉर्बिड कंडीशन से उनको ठीक कर सके, क्योर कर सके, ठीक, जो भी वर्ल्ड में एवरी डिजीज़ इन द वर्ल्ड, जितनी डिजीज़ हैं वर्ल्ड में उन सबको, ठीक। बट ओइंग टू द reliability and wealth of symptom or disease element which have already been disclosed by observation of the effect of active medicinal substance upon healthy person, there remain but few disease for which suitable homeopathic remedies might not be found among the drug already tested for their pure effect। By means of such a remedy, health will be restored gently, surely and permanently, and with far greater certainty and safety than by general and special therapeutic of allopathic school with its compound of unknown medicine। These only alter and aggravate chronic disease without curing them and record more than they accelerate द रिकवरी फ्रॉम द एक्यूट डिजीज़। तो वही कह रहे हैं कि ये जितनी भी रेमेडीज़ टेस्टेड की गई हैं ये सभी की सभी क्या प्योर इफेक्ट में हैं
और इनसे हम जो होते हैं जितनी भी डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं, इनसे उनको ठीक कर सकते हैं जेंटली, प्योरली, है ना, पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जबकि एलोपैथिक के बारे में फिर वही बात करते हैं कि वो एग्रीवेट ही करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ को, ठीक है, रिकवरी नहीं कर पाते हैं। यही सब बातें इन्होंने की ही हैं इसमें। इसकी में एक फुटनोट भी है, क्या है देखते हैं। एट फर्स्ट 99 एट फर्स्ट आई वॉज ओनली हु मेड the proving of medical prover the most important of all his duties. Since that time I have been assisted in this by a number of young men who have made experiment upon themselves and whose observation I have carefully reviewed. ये कह रहे हैं कि मैं पहला ऐसा बंदा था जिसने ड्रग प्रूविंग शुरू की, और देखते ही देखते बहुत सारे यंग मैन आए जिन्होंने मेरा साथ दिया इस एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में, और केयरफुल्ली ये ऑब्जर्वेशन किए गए। बट व्हाट ग्रैंड क्यूरेटिव रिजल्ट्स will be obtained within the whole circumference of endless realm of disease as soon as greater number of accurate and reliable observation all shall be enriched this only genuine science of materia medica by materialist experiment upon themselves. The calling of physician will then approach the infallibility of mathematically science. ठीक, ये जो होम्योपैथी एक मैथमेटिकली साइंस है, चूँकि हम इसमें आर्टिफिशियल डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ जो नेचुरल डिजीज़ होती हैं उनके एनालॉग ढूंढते हैं एक दूसरे के और मेडिसिन देते हैं सिम्टम्स के आधार पे। तो वही कह रहे हैं कि बहुत भी इसमें और अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छी प्रूविंग कर सकें और आगे बढ़ा सकें, है ना। इन्होंने आगे चिंता जताई है थोड़ी सी इन चीज़ों की, लेकिन जो मेडिसिन वो प्रूव कर गए वो मेडिसिन आज भी कभी फेल नहीं होती हैं और सारे के सारे सिम्टम्स, और हम आज भी उन मेडिसिन को देते हैं और कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो ये ट्रू नेचुरल लॉ पर बेस है, इसलिए ट्रू नेचर्स लॉ पर बेस है, इसलिए ये सब होता आया है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा एफॉर्जम 145 ख़त्म, यानी कि ड्रग प्रूविंग ख़त्म। ठीक, तो हैनीमैन ने बहुत अच्छी ड्रग प्रूविंग बताई हमें, किस तरह से ड्रग प्रूव करना है, कैसे सिम्टम्स लेने हैं, कैसे करना है, और आगे चिंता भी जताई कि कैसे और अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो नेचर में हैं चीज़ें, तो बहुत अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है जो ड्रग प्रूविंग भी करें, है ना। बहुत सारी मेडिसिन की, वैसे अभी तो बहुत सारी मेडिसिन आ ही गई हैं, हम उन्हीं को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। इसके बाद जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ की बात की गई है 146 से 156 तक, तो वो हम नेक्स्ट एफॉर्जम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों हैनीमैन सर का बर्थडे भी है, तो हैनीमैन सर को सच्ची श्रद्धांजलि या सच्चा उनका बर्थडे मनाने का जो व्यू है वो हमारा तभी पूरा होगा जब हम उनके दिखाए हुए पथ पर चल सकें, है ना। हैनीमैन सर का बर्थडे सेलिब्रेशन में सिर्फ क्या है, माला चढ़ाने से या केक काटने से हैनीमैन सर के बर्थडे को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक, वो करें, अच्छा है, करें, लेकिन उनकी जो उन्होंने लाइट एनलाइटमेंट किया है, हमें एक पाथ हमें दिया है, एक पथ प्रकाशित किया है हमारे लिए, तो उस पथ पर चलना कठिन है, मानते हैं कठिन है, और बहुत उसके लिए मेहनत करनी है हमें। तो हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें, आगे चलें, है ना, और तभी हम अच्छे से मतलब दिल से हैनीमैन सर के बर्थडे को मनाएं, है ना, सिर्फ दिखावा करके नहीं मनाएं। तो एंजॉय करिए सब, होम्योपैथी को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और बर्थडे मनाते रहिए हैनीमैन सर का। हैनीमैन सर का बर्थडे सही मायने में वही है कि हम उनके रास्ते पर चल सकें और उनकी जो दी हुई नॉलेज है उसको आगे बढ़ा सकें, आगे आने वाली जनरेशन में उसी नॉलेज को वैसे ही के वैसे ट्रांसफ़र करें और एडवांस वे में, ठीक, गलत वे में नहीं, ठीक, एडवांस वे में, और उनकी सोच को और थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम आगे आने वाली पीढ़ी को अपने दें
उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है होम्योपैथी के लिए और हैनीमैन सर के लिए। ठीक, हैनीमैन सर ने हमें इतना दिया ही है कि हम उतना ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या दे सकते हैं उनको, है ना। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। कम से कम जितना हैनीमैन सर ने लिखा है उतना ही हम पढ़ लें और आगे बढ़ें, है ना। उनके विचारों को अपने अंदर उतारें, वही सच्ची श्रद्धांजलि होती है किसी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।